हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। सो निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आफ्टर कोविड 250% राइज हुआ था। लेकिन 250% राइज, अब उसके आगे हमेशा तो स्ट्रेट राइज देखने को मिलेगी नहीं। तो 2022 एंड से लेकर 2023 तक इसने 32% का फॉल दिखाया। ध्यान दीजिए, 250% का प्रॉफिट मिलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड 32% का फॉल देखने को मिला। फिर उसके बाद 2023 से 2024 तक फिर से इसने उस 32% के फॉल के बाद 70% का राइज दिखाया। हम बात करें निफ्टी आईडी इंडेक्स की एंड उसके बाद से फिर से ऑल टाइम हाई से ये 18% तक इस टाइम करेक्ट हो चुका है, इस करेक्शन में, जो कि पिछले 5 से 6 महीने लगातार ये चल रहा है। अब आईटी इंडेक्स में इंडिया के टॉप 10 आईटी कंपनीज है, जिनके वेटेज के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आगे पर स्टॉक्स पर भी हम जाएंगे, उनके बारे में भी डिटेल्स लेंगे, क्यों ये गिर रहे हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी है, या फिर इन सभी स्टॉक्स को कैसे ट्रैक करना है, हर चीज हम जो है डिटेल्स में समझने वाले हैं। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आईटी इंडेक्स में ये सिर्फ पहली बार ही ऐसा हुआ है, तो नहीं, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी आपको, जिससे कि आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर या फिर आईटी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस या फिर डाउट्स है तो वो आपके क्लियर हो सके। सो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए एंड जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर। निफ्टी मिड कैप 100 21% तक फॉल हुआ है, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 25% तक फॉल हुआ है। अगर हम ऑल ओवर चार्ट की बात करें तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। 2025 के डेटा की बात करें तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो आईटी के सेक्टर्स हैं ये 4th नंबर पर है, जिनमें बड़ी फॉल देखने को मिली है, जो कि 12% था। लेकिन सिर्फ फरवरी में इसने बड़ी फॉल दिखाई, 8% तक क्रैश हो गया, 4% एक दिन में ही, एंड उस वजह से जो है इसका फॉल 18% तक आ गया। सबसे ज्यादा फॉल रियलिटी में देखने को मिली है। रीजन अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका इम्पैक्ट रियलिटी, आईटी एंड कई सारे अदर सेक्टर्स पर भी पड़े हैं। ऐसी प्रोकल टैरिफ बढ़ाने की वजह से जो है इंडियन शेयर मार्केट में नहीं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ही लगातार देखने को मिली। ट्रेड वार के कंसर्न्स बढ़े, कंसर्न्स तो अभी चल रहे थे, इनफैक्ट अब तो यहाँ तक हो गया कि जवाबी कार्रवाई देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ कनाडा ने भी बोल अनाउंस कर दिया है कि अब वो भी 25% लगाएगा। चाइना ने इधर बोल दिया है कि वो भी इंपोर्ट पर 15% जो है अपना रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाएंगे, जिसका मतलब ये है कि ट्रेड वार की जो आशंका थी वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड एक तरीके से ये शुरुआत दिख रही है। सो इस वजह से रियलिटी सेक्टर्स में भी देखने को मिला फॉल सबसे ज्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, एल्युमिनियम, इन सब पर डिपेंडेंसी ज्यादा है इस वजह से। लेकिन हम आईटी सेक्टर की बात करें तो ये 4th नंबर पर अभी है ज्यादा फॉल में। तो इस वजह से, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो है डिपेंडेंसी यूएस, यूरोप पर सबसे ज्यादा है। आईटी सेक्टर की बात करें, जो इंडियन आईटी कंपनीज है, इनकी डिपेंडेंसी 60 to 65% यूएस से है एंड यूरोप का अगर मिला दिया जाए तो 80 to 85% पहुंच जाता है। तो ऑब्वियसली अगर यूरोप में कुछ भी होता है, यूएस में कुछ भी होता है, जैसे कि यूएस के इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस, उनके डॉलर का स्ट्रांग होना, ध्यान दीजिए यूएस के डॉलर का स्ट्रांग होना भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अपने रुपी की वैल्यू कम होगी एंड हम जो है डॉलर में ही अपना जो है प्रॉफिट लेते हैं, जो भी हमारी कमाई होती है एक्चुअली में देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। पॉलिसी चेंजेस अगर यूएस में कुछ भी होता है, रिसेशंस, इन्फ्लेशंस, अगर ये सारे कुछ भी कंसर्न्स होते हैं, तो आपको बता दूं कि ऑब्वियसली आईटी कंपनीज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी 60 to 80% की यूएस एंड यूरोप कंट्रीज से है। अब आपको कुछ रीजंस मैं बताती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड स्टॉक वाइज जो है डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आईटी इंडेक्स की, तो आपको बता दूं कि एफआईआईज की सेलिंग जबरदस्त देखने को मिली है। इसमें 11,000 करोड़ एफआईआईज ने जो है सिर्फ आईटी सेक्टर में, जो आईटी इंडेक्स है उससे बिकवाली की है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिकल कंसर्न्स ऑलरेडी चल रहे हैं, इस वजह से भी आईटी सेक्टर में, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिकल कंसर्न्स कुछ भी चल रहा है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको लाइकली कि यूएस में अगर कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है, रेवेन्यू वहां से ज्यादा जनरेट होता है। उसके बाद देखिए कंपनीज की जो पर स्टॉक कंपनीज है, अब आईटी सेक्टर में टॉप 10 की अगर मैं बात करूं आईटी इंडेक्स में, तो जिनका वेटेज जिस हिसाब से है उस हिसाब से वो इंपैक्ट डालेंगे। फॉर एग्जांपल टीसीएस का है, इन्फोसिस का, इनका वेटेज ज्यादा है, 2 से 3 कंपनियों को मिलाकर 60 to 70% जो है इनका वेटेज हो जाता है। तो अगर इनके अर्निंग ग्रोथ में, इनके रिपोर्ट्स में, इनके रिजल्ट्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक अलग से इंपैक्ट डालेंगे। तो सेम वही हुआ, इस बार सभी आईटी कंपनीज के परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थे, अर्निंग ग्रोथ काफी स्लो रही थी, तो उसका भी रीजन है पूरे आईटी सेक्टर में ये डिक्लाइन देखने को जो मिल रहा है। और मेन रीजन रुपए का वीक होना, डॉलर का स्ट्रांग होना, क्योंकि फॉरेन करेंसीज जो है डॉलर में हम गेन करते हैं, तो उस वजह से जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो रही है आईटी सेक्टर के लिए।
अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि रेवेन्यू की डिपेंडेंसी हमारी 60 टू 65% की है सिर्फ यूएसए एंड यूरोप को मिलाकर 80 टू 85% यह पहुंच जाता है। अब उसमें देखिए 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसमें इन्फोसिस है, लगभग 40% इसका वेटेज है अपने इस आईटी इंडेक्स में। फिर आ जाता है टीसीएस जिसका 24.23 है एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी 11.30%, वहीं टेक महिंद्रा का 6.33% वेटेज है एंड विप्रो का 5.38%। तो ध्यान दीजिए इन पांचों कंपनीज को अगर आप ध्यान देंगे तो ये लगभग 60 टू 70% जो है कंट्रीब्यूशन देती हैं, यानी कि इनका वेटेज ज्यादा है। तो इनमें से अगर कुछ भी इन पर स्टॉक में भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली इनके एडीआर्स भी ऑलरेडी यूएस में लिस्टेड है, तो कुछ भी अगर वहां प्रॉब्लम होता है तो इसका असर डालेंगे। एंड इस टाइम ये फॉलिंग इस वजह से, अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आईटी सेक्टर क्या खतरे में है, क्या डेंजर में है, तो आपको बता दूं कि अगर इस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाते गए हर कंट्रीज एंड यहाँ पर ट्रेड वॉर्स अगर बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस का जो है खुद का टैरिफ बढ़ाना इंपोर्ट्स पर, ये उसके खुद के इकोनॉमिकल स्लो ग्रोथ की तरफ उसको ले जा सकता है, रिसेशन एंड इन्फ्लेशन की तरफ उसको खुद ही बढ़ा रहा है। एंड वहाँ के खुद के लोगों का, खुद के वहाँ के जो एक्सपर्ट्स एनालिस्ट हैं उनका भी ऐसा मानना है कि ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है। एंड अगर ऐसा होता है तो आईटी कंपनीज कहाँ से अर्न करेंगी, क्योंकि डिपेंडेंसी वहीं पर है। तो इस वजह से अपनी आईटी कंपनीज आगे प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं अगर ये ऐसे ही चलता रहा, चीजें कंट्रोल में नहीं आई तो। अब देखिए इसका इम्पैक्ट स्टॉक वाइज कैसे पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली आईटी सेक्टर पर इम्पैक्ट तभी पड़ेगा आईटी इंडेक्स पर जब इनके वेटेज के हिसाब से उनके कंपनीज के पुअर परफॉर्मेंस आ रहे हैं। तो अर्निंग ग्रोथ ऐसी ही थी। इसके बाद बात करूं, जैसे कि अगर हम बात करें विप्रो की, तो इस टाइम विप्रो 15% का डाउन दिखा रहा है। ध्यान दीजिए आईटी कंपनीज जो भी है, ऐसा नहीं है कि 40% 50% का इनमें फॉल देखने को मिला है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको समझाती हूँ। आफ्टर कोविड विप्रो ने 300% का राइज दिखाया था। उसके बाद 2022-2023 में 50% तक क्रैश हो गया था। ध्यान दीजिए मैंने आईटी इंडेक्स का भी बताया कि 2022-2023 में 32% तक आईटी इंडेक्स फॉल हुआ था एंड अभी तो ये 18% ही फॉल हुआ है। विप्रो अभी इस गिरावट में 15% फॉल हुआ है, लेकिन इसके पहले 2022-2023 में ये इसने 50% का क्रैश दिखाया था। टीसीएस की बात करें तो आफ्टर कोविड 122% का इसने राइज दिखाया था एंड 2022-2023 में ये 26% तक क्रैश हो गया था एंड अभी रिसेंटली टीसीएस 24% की गिरावट में है। यानी कि ध्यान दीजिए 2022-2023 में 26% ऑलरेडी ये गिरा था एंड उसके बाद राइज होने के बाद फिर से 24% का गिरावट है। सेम वैसे ही अगर मैं इन्फोसिस का एग्जांपल दूं तो आफ्टर कोविड इसने 205% का राइज दिखाया था, लेकिन ध्यान दीजिए कि 2022-2023 में इसने भी 36% का क्रैश दिखाया था। उसके बाद फिर 60% ये राइज भी हुआ था एंड अभी रिसेंटली ये फिर 15% के ही करेक्शन में है। अब आप सोचोगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ 2022-2023। ध्यान दीजिए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आपको ये 5 से 6 महीने का गिरावट देखने को मिला है आईटी इंडेक्स में। इसके पहले भी जो रीजंस अभी चल रहे हैं, जिसका डर अभी, जिसका कंसर्न अभी है, सेम कंसर्न 2022-2023 में आईटी कंपनीज फेस कर चुकी हैं, जिस वजह से आईटी इंडेक्स एंड आईटी कंपनीज में क्रैश हमें लगातार देखने को मिला था एंड वो गिरावट सिर्फ 1 से 2 महीने की नहीं थी, वो भी ये करीब 5 से 6 महीने का था जो 2022 से 2023 तक चला था। उसके बाद उन कंपनीज ने अच्छी रैली हमें अगेन दी थी। अब 2022-2023 में गिरावट क्यों थी, अगर आप ये सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार तो कुछ भी नहीं है। क्या क्या रीजंस थे मैं बताती हूँ, लगभग सेम रीजंस थे गिरावट के। इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ने का डर था, जिस वजह से आईटी सेक्टर जो है 2022-2023 में उन्होंने क्रैश दिखाया था। रिसेशन फियर एंड ग्लोबल स्लो डाउन, सेम रीजन जो अभी चल रहा है। हाई वैल्यूएशन कंसर्न जो अभी चल रहा है। इसके पहले भी 2022-2023 में लेज ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रॉब्लम था। जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड सप्लाई चेन्स डिस्टरप्शंस हुए थे। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एंड फॉरेक्स लूसेस, जिससे रुपी वीक होने का कंसर्न हुआ था, यानी कि अर्निंग्स अपनी कम हुई थी। ये रीजंस था जो अभी सेम टू सेम चल रहा है, यानी कि सेम रीजंस की वजह से पहले भी 2022-2023 में ये गिरावट हमें देखने को मिल गई है, 2022 एंड से 2023 तक एंड उसके बाद 2024 तक हमें फिर से वो राइज देखने को मिला। तो सेम अभी भी तो वही चल रहा है, 2024 एंड से हम 2025 में आए हैं एंड ये फॉल वैसे ही स्लो डाउन देखने को मिल रहा है एंड रीजन सारे सेम है जिस रीजन से पहले ऑलरेडी आईटी सेक्टर ने पुअर परफॉर्मेंस दिखाया था। क्योंकि यूएस में अगर कुछ भी होता है तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा एंड ऑलरेडी ये चीजें 1 साल पहले हम झेल चुके हैं। मैं बाकी बात नहीं करूं, मैं सिर्फ आईटी इंडेक्स की बात कर रही हूँ। अब चलिए मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ। इफ यू आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी, आईटी इंडेक्स की वैल्यूएशंस की बात करते हैं। इस बार भी वैल्यूएशन ज्यादा होने की वजह से सेम रीजन सारे वही हैं जो ऑलरेडी बताए मैंने। तो आईटी इंडेक्स का वैल्यूएशन अभी क्या चल रहा है, 28 to 30 एंड हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से जो आईटी का
एवरेज वैल्यूएशन है वो 20 to 25 है। ध्यान दीजिए, हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग 20 to 25 मल्टीपल पी इसका होना चाहिए, एंड अभी ये 28 to 30 मल्टीपल है। तो आप सोचोगे कि ओवर प्राइस्ड है, सो इसका वेट करना चाहिए या फिर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 20 to 25 मल्टीपल इसका एवरेज है। लेकिन यहीं पर ये चीजें रॉन्ग हो जाती हैं। अगर कोई भी सेक्टर 13 to 15 सीएजीआर से एनुअली बेसिस पर ग्रो हो रहा है, तो उसका जो मल्टीपल पी है 28 एंड 30 वो ज्यादा नहीं है, वो यानी कि सही तरीके से ग्रो करा है, एंड वो एक फेयर वैल्यूएशन माना जाता है एक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। अगर एनुअली बेसिस पर 13 to 50% ऑफ सीएजीआर से 15% ऑफ सीएजीआर से वो इंक्रीज हो रहे हैं, एंड अपना आईटी इंडेक्स भी सेम 13 to 50% ऑफ सीएजीआर से एनुअली बेसिस पर ग्रो हो रहा है। सो ये 28 to 30 मल्टीपल पी बुरा नहीं है, एंड इसको हम ओवर प्राइस नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे नीचे आना ये हमारे लिए अंडर वैल्यूएशंस एंड ये अपॉर्चुनिटी ही दिखा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े अपने आईटी ग्रोथ की एंड इंडियन इकोनॉमी में इनका रोल क्या है। सबसे पहले तो देखिए सन 2000 में 10 अरब डॉलर अपना आईटी इंडेक्स का जो ग्रोथ था, एंड ये बढ़कर 250 अरब डॉलर हो चुका है। देखिए देखिए ये ग्रोथ जो है कितनी स्पीड से जो है पिछले 24 सालों में बढ़ी है। इसके बाद जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अपना आईटी डिपार्टमेंट जो है 7.5% से लेकर 8% तक का कंट्रीब्यूशन अपनी जीडीपी में देखिए, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। तो क्या ये ऐसे ही रहेगा, क्या इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? जो चीजें 8% तक लगभग कंट्रीब्यूशन देती हैं, तो उसका गिरावट, उसका स्लो डाउन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। पहले तो ये चीजें क्लियर हो रही। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है 190 to 200 बिलियन डॉलर तक करती है आईटी कंपनीज, तो ऑब्वियसली इसको नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 50 लाख प्लस जॉब्स ये जो है दे रही है, यानी कि करोड़ों लोग इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और अगर हम पर स्टॉक कंपनीज की बात करें तो इन्फोसिस ही, सिर्फ एक इकलौते इन्फोसिस की बात करें तो 60 से 62% रेवेन्यू ही जनरेट करती है यूएस से। एंड आपको बता दूं कि 18.6 बिलियन डॉलर्स में से 11.35 बिलियन डॉलर इसने यूएस से ही जनरेट किया है। तो इस वजह से ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट इन कंपनीज पर पड़ेगा अगर उसमें कुछ भी होता है तो। सेम वैसे ही टीसीएस की बात करें तो ये 50 to 55% डिपेंडेंसी रखती है यूएस रेवेन्यू में, कंट्रीब्यूशन इसका रहता है, यानी कि इसकी डिपेंडेंसी 50 to 55% है। 27 बिलियन डॉलर तक इसने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से 14 बिलियन डॉलर तक टीसीएस ने यूएस से ही जनरेट किया है। इस वजह से ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, आईटी सेक्टर्स ये सब फेस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, पहली बार नहीं है, 2022-2023 में हम ऑलरेडी ये चीजें सेम रीजंस की वजह से फेस कर चुके हैं, उसके बाद ऑलरेडी हम ग्रोथ भी देख चुके हैं। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि ये गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, तो किसी पर स्टॉक को ट्रैक करना आप चाहते हैं, देन उस हिसाब से उनका वैल्यूएशंस आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज का मैं सेक्टर वाइज पीयर्स कंपैरिजन बताऊं तो 31 मल्टीपल पी है, एंड 31 मल्टीपल पी के अकॉर्डिंग इन कंपनीज का वैल्यूएशंस आप चेकआउट करिए, जिनका वैल्यूएशन आपको ज्यादा बेटर लगेगा। हालांकि वो इस टाइम जो सभी मुझे आईटी कंपनी से आप जो भी उनके रेवेन्यूज ग्रोथ हिस्ट्री चेकआउट करके आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं तो टीसीएस इस टाइम 26 मल्टीपल पी पर है, इन्फोसिस 25 मल्टीपल पी पर है, विप्रो 23 मल्टीपल, एचसीएल टेक्नोलॉजी 24 मल्टीपल, एंड टेक महिंद्रा यहाँ पर 38 मल्टीपल, वहीं एलटीआई माइंट्री 30 मल्टीपल पी पर है। तो इस हिसाब से आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 28 to 30 मल्टीपल पी एक हमारा एवरेज है इस सेक्टर का। सो उससे नीचे जो भी कंपनीज है अपने मल्टीपल पी पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनके वैल्यूएशंस जो है अंडर वैल्यूएशंस है, एंड वो हमारे लिए बेटर हो सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। चीजें आगे हमें ग्रोथ हमेशा ही देखने को मिली है, मे बी टाइम लगेगा थोड़ा। तो आईटी सेक्टर ग्रोथ अच्छा है, कंट्रीब्यूशन अच्छा देता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल बेस्ड है कि अगर आप बेटर रहेगा कि इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज देखते हुए पूरे आईटी सेक्टर को ही ट्रैक किया जाए, पावर स्टॉक्स ना जाकर पूरे आईटी को, यानी कि आईटी के टॉप 10 कंपनीज को हम एक साथ भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हम आईटी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन आईटी इंडेक्स में जो है हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आईटी 20 बनाया गया है, जो कि रेप्लिका है आईटी इंडेक्स का, आईटी के टॉप 10 कंपनीज का जिनका वेटेज है वहां पे बताती हूँ। जैसे कि निफ्टी 50 में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए एक रेप्लिका बनाया है निफ्टी 20। तो ठीक वैसे ही आईटी इंडेक्स का रेप्लिका है आईटी 20, वो एग्जैक्टली सेम वैसे ही उसको ट्रैक करता है। आपको आई थिंक निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी के नाम से देखने को मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सी कंपनीज है? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, परसिस्टेंस, कोफोर्ज, एलटीआई, एलएनटी टेक एंड एम्फेसिस। जिसमें टीसीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है, 39% है, इन्फोसिस का 22%, एचसीएल का 13% है, विप्रो 9%,
वहीं टेक महिंद्रा 4.58%, LTI Mindtree 4.34%, Persistence 2.56%, Coforge 1.55% एंड वहीं L&T Tech 1.5%। इनका वेटेज है, तो जिनका वेटेज ज्यादा है ध्यान दीजिए, उस हिसाब से आपको बेनिफिट भी आगे मिलेगा, एंड जिनका वेटेज ज्यादा है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस हिसाब से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप जो है इनको ट्रैक कर सकते हैं अगर पूरे आईटी इंडेक्स को अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो, या फिर पर स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से भी। फॉर आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक्स इस टाइम तो डेंजर में है, लेकिन इन फ्यूचर आई थिंक ये हमारे लिए बेटर ही है। बाकी आप समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है। सो अगर आपके लिए वीडियो नीडफुल रही हो, इंफॉर्मेटिव रही हो, हेल्पफुल रही हो एंड डिसीजन मेकिंग रही हो, तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।